आसमान से बिजलियां चमक रही थी, घंघोर बरसात हो रही थी। महेश एक पुराने झाड़ के नीचे अपनी गाय के हाथ में रस्सी थामे खड़े थे। वह इंतजार कर रहे थे कि बरसात जैसे ही रुके तो वह अपने घर की तरफ चल दे, मगर बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश काफी भीग चुके थे। वही हाल उनके साथ में गाय गौरी का भी था। तब कुछ बरसात कम हुई। महेश ने कहा, गौरी चल निकल चलते हैं, देख अंधियारा हो गया है, इससे पहले हम कोई मुसीबत में पड़ जाएं। गौरी ने सर हिलाया जैसे वह महेश की बातों को समझ गई है और वे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक गौरी घबरा गई। वह रस्सी छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगी। महेश ने कहा, अरे गौरी ऐसा क्यों कर रही है, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? तभी पीछे से एक आवाज आई, एक बीड़ी है क्या? महेश की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। उन्होंने जैसा सोचा था शायद आज वैसा ही कुछ होने वाला था। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट के देखा तो उनके पीछे था। तो दोस्तों, कौन था महेश के पीछे और महेश ने आखिर क्या देख लिया था? उनकी गाय क्यों घबरा रही थी? यही सब हम कहानी में जानेंगे। आज की कहानियाँ कुछ ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जिनके साथ यह घटनाएं हो चुकी हैं। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। दोस्तों, हॉरर ब्लैकआउट चैनल आपके मनोरंजन के लिए है। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपके मन को प्रसन्न कर देती है, आपकी थकान को दूर कर देती है। हम ऐसी ही कहानियां लाने का वादा करते हैं, मगर आप लोग भी हमारा साथ दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा रे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की भयानक कहानियों की तरफ। पहली कहानी है, आज बच गया तू। वह बरसात की एक भयानक रात थी। मुंबई के आर्य कॉलोनी, सन 1975 का दौर था। उस समय आर्य कॉलोनी घने जंगलों से घिरी हुई थी। आसपास कुछ गांव थे जो काफी दूरी पर थे। गांव वाले अपने मवेशियों को हरी हरी घास चराने के लिए इन्हीं जंगलों में आया करते थे। महेश अपनी गाय गौरी को घास खिलाने के लिए दोपहर में ही आ गए थे। उस समय हल्की बरसात हो रही थी। फिर अचानक बरसात ने जोर पकड़ लिया। महेश घर लौटने के समय एक झाड़ के नीचे खड़े हो गए। वह सोच रहे थे, अरे इतनी बरसात है, कहीं और बढ़ गई तो घर कैसे जाएंगे? अंधेरा भी बहुत हो गया है। बाबूजी ने कहा था जल्दी घर आ जाना। इन जंगलों में कुछ भयानक गतिविधियां होती रहती हैं। कुछ बरसात कम हुई। उन्होंने अपनी गाय गौरी से कहा, गौरी चल निकल चलते हैं, देख रात बहुत होने वाली है। गौरी ने अपनी मुंडी हिलाई जैसे वह सब कुछ समझ गई थी। महेश अपनी गाय के गले की रस्सी को थामे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें पीछे से एक भयानक आवाज आई, एक बीड़ी है क्या? गाय घबरा गई, बिदकने लगी। महेश ने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो उनके पीछे एक भयानक साया, एक ऐसा प्रेत खड़ा था जिसकी आंखों से अंगार बरस रहे थे, पर वह महेश के करीब नहीं आ रहा था। महेश घबरा गए और वहां से भागने लगे। वह प्रेत उनके पीछे तो आ रहा था लेकिन उन्हें पकड़ नहीं रहा था। आखिर महेश दौड़ते दौड़ते अपनी गाय को लेके उस सीमा से बाहर निकल गए। सामने एक हनुमान जी का मंदिर था
जैसे ही उन्होंने उस दायरे को पार किया, प्रेत ने पीछे से कहा, आज बच गया तू। तो कहते हैं दोस्तों, गाय के शरीर में, बुद्धिजीवी कहते हैं और पुराण कहते हैं, गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। इसीलिए शायद वह प्रेत महेश को नहीं पकड़ पा रहा था। बाकी अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। काला तालाब। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में कल्याण में एक काला तालाब है। काफी पुरानी बात है। मेरे एक मित्र वहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो कार्यक्रम रात के समय होना था। उसमें काफी भजन कीर्तन गाने बजाने थे। रात काफी हो चुकी थी, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, तो कुछ लोग वहीं अपना डेरा डालकर सो गए। जिस जगह कार्यक्रम था वहां से कुछ दूरी पर एक पुराने जमाने का तालाब था। वह अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने बनवाया था। उसका पानी काला था, या अभी काला हो चुका होगा, क्योंकि इसमें इतना काला पानी था। आसपास के ग्रामवासी इसे काला तालाब के नाम से कहते थे। और इस तालाब में कई लोग डूब के मर भी चुके थे। श्राद्ध कार्य इसमें निरंतर होते रहते हैं। लोग अपने पितर पक्ष के समय इस जगह पर श्राद्ध किया करते हैं। जब मेरे मित्र नरेंद्र रात के 2 बजे के करीब लघु शंका के लिए अपने स्थान से उठे, तो उन्होंने सोचा कुछ दूरी पे आगे बढ़ जाता हूँ, उस तालाब के किनारे जाकर लघु शंका कर लूंगा। तो दोस्तों, वह उस स्थान से काफी आगे निकल आए। काला तालाब से भयानक आवाजें आ रही थीं। मेरे मित्र घबरा गए। अरे, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? तभी उनके पीछे कुत्ता भागते हुए आ गया। वह कुत्ता उनके साथ में ही रहता था। उसे शायद कुछ आभास हुआ होगा, तो वह पीछे पीछे दौड़ के चला आया। नरेंद्र आगे बढ़ ही रहे थे कि देखें क्या बात है। तभी कुत्ते ने अचानक तालाब में छलांग लगा दी। एक भयानक भंवर के साथ में सब कुछ लुप्त हो गया। अंदर से भयानक दहाड़ों की आवाजें आ रही थीं। वह घबराकर पीछे आए, लेकिन उनका कुत्ता फिर वापस नहीं आया। इन्होंने जो सोचा वे बताते हैं। मेरे कुत्ते ने किसी प्रेत आत्मा को देख लिया होगा, इसलिए उसने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि कुत्ते, घोड़े, गाय इन सब चीजों को देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ, जलेबी पुल। जी हाँ दोस्तों, मुंबई का जलेबी पुल भाई खल्ला एरिया में स्थित है। बहुत पुराना पुल है ये, अंग्रेजों के समय का। इसका आकार ऐसा है जैसे जलेबी हो, टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल। काफी समय की बात है। मेरे मित्र के एक दूसरे दोस्त जो बता रहे थे कि सन 1965 में वह वहाँ एक मिल में काम किया करते थे। रात के समय जब उनकी शिफ्ट समाप्त हुई, वह घर लौट रहे थे। तब उन्होंने सोचा क्यों ना आज इस पुल के ऊपर से निकल चलूं, क्योंकि अभी तो कोई गाड़ी वाड़ी मिलने वाली नहीं है और पैसे भी बच जाएंगे। तो वह उस पुल के ऊपर चलने लगे। तकरीबन रात के 1:30 बजे थे। पुल पर सन्नाटा छाया था। वह टेढ़े मेढ़े पुल से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें आईं। एक औरत रो रही थी। उन्होंने सोचा, अरे यह कौन है?
अरे ये तो कोई औरत है और उसके सामने एक बच्चा लेटा हुआ था। शायद इस बेचारी के बच्चे को कोई तकलीफ होगी, इसलिए रात को यहाँ बैठ के रो रही है। चलो देखता हूँ क्या बात है। और जैसे ही वे आगे बढ़े, उस महिला के करीब जाकर उससे कहा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? आपके बच्चे को क्या हुआ? वह सर झुकाए हुए थी। तभी उसने सर ऊपर किया तो इनकी घिघी बंद गई। ये दहाड़े मारकर वहां से भागे। वह महिला एक भयानक प्रेतिनी में बदल गई और इन्हें पकड़ने दौड़ी। लेकिन दूसरी तरफ से एक पुलिस की वैन सायरन बजाते हुए आ रही थी। उसे देखकर वह प्रेतनी महिला गायब हो गई और ये पुलिस की गाड़ी के आगे चक्कर खा के गिर गए। पुलिस ने इन्हें पुलिस थाने में ले जाकर जब पूछा तो इन्होंने बताया। तब पुलिस ने कहा, कभी भूल कर भी रात के समय इस पुल से ना गुजरा करो, यह एक हॉन्टेड पुल है, समझ गए? इन्होंने अपनी जान की खैर मनाई और कहा, ठीक है साहब, समझ गया साहब। तो कहते हैं ना दोस्तों, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो हॉन्टेड हैं और कुछ पुराने बुजुर्ग, पुराने लोग हमें कहते हैं कि इन जगहों पे ना जाया करें। तो हमें इनकी बातें मानना चाहिए, क्योंकि हर बातें झूठी नहीं हो सकती। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके आप अपनी राय दे सकते हैं। अब मैं आगे इसी प्रकार की कुछ सत्य घटनाएं जो लोगों द्वारा बताई गई हैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।